लिखे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिएगा, एक बेसिक से फॉर्मेट पर हम बात करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट निकला सबसे पहले वो आ गया टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, आप रिजर्व में पैसा जितना भी डालेंगे वो आ जाएगा। टू अदर पेमेंट्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। बताइए, अगर आपको कुछ अदर पेमेंट्स दे रखे हैं, जो अदर पेमेंट्स किस पर बेस्ड हैं, आपके पास प्रॉफिट्स पर बेस्ड हैं, वो कई हो सकते हैं। जैसे डिविडेंड हो सकता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, वो कमीशन हो सकता है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के रेम्युनरेशन हो सकते हैं, और बाकी का जो बचेगा वो टू नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से आप अपना क्या बना सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बस इस अकाउंट में सारे वो अमाउंट आएंगे जो कि प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। प्रॉफिट होंगे तो पेमेंट करोगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो पेमेंट नहीं करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 197। सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर लो। ये लो, यस सर, हो गया। ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन, चूंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है तो क्रेडिट साइड में केवल प्रॉफिट ही आ सकता है। भाई ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा
तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज केवल क्रेडिट साइड में आपके पास नेट प्रॉफिट ही आएगा। आइएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे। बंद हो गई साइड, 1 मिनट। सर इलस्ट्रेशन 4 है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पार्टनर्स का है। मिल गया? देखिए क्या बोल रहा है। X, Y and Z are three partners sharing profit and losses equally. Their capital as on 1st April 14, X की 80,000, Y की 60,000 और Z की 50,000. They mutually agreed on the following points as per the partnership deed. Interest on capital 5% दिया जाएगा। X को 500 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी। Y को कमीशन मिलेगा 4% of profit after charging such commission, यानी आफ्टर चार्जिंग पर बेस्ड होगा। फिर आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। इन सभी आइटम को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 66,720। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बनाइए। सर एक बार स्क्रॉल अप करना। हाँ जी, ओके। बाय नेट प्रॉफिट 66,720 दिया हुआ है। आइएगा सबसे पहले लिख दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। कितना देना है? 5% देना है। तो एक्स को तो मिलेगा 4,000। फिर इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 2,000। सर 2,500। कितनी है? 50,000 है क्या? 50,000। ये लीजिए आपका पहला पेमेंट आ गया, जो कि किस पर बेस्ड था? कैपिटल पर इंटरेस्ट था। फिर आपको सैलरी किसको देनी है? रेम्यूनरेशन किसको देना है? सर एक्स को सैलरी देनी है एक्स को। कितनी? 500 500 पर इंटू, मंथ। ये आप इसको दे दोगे। कमीशन वाई को देना है। तो अब आपका आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले देखो अभी प्रॉफिट कितने बचे हैं। 66,720 माइनस 9,500 माइनस 6,000, 51,220 है। तो कमीशन कैसे निकालोगे? ये 51,220 अगर 104 है तो इसमें 4% कमीशन कितना बनेगा? 104 क्यों हुआ? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग की वो बात कर रहा है। तो इस 51,220 में दोनों इंक्लूड हैं। डिवाइड बाय 104 इंटू 4, 1970। अब इसने बोला था इन सभी आइटम को हटाकर जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% जनरल रिजर्व में डालना है। 2
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 49250 बचा। अगर आप 66720 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग बचेगा 49250। तो इसका 10% कितना आ गया? 4925। सिक्स वन सेवन नाइन फाइव। टू, अब जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अब बचा 51220 माइनस 70 माइनस 4925, ये बचा 44325 डिवाइड बाय 3 पार्टनर्स हैं। तो x का हिस्सा आ गया 14, ये लीजिए, ये आपका बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए इसको। सर ये जीआर क्या लिखा है? क्या चीज बोल रहे हो? To जीआर transfer to- रिजर्व, ट्रांसफर टू जो जनरल रिजर्व करना है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालिएगा। पेज नंबर 206। देखो क्या बोल रहा है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इससे आपको ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है एंड देन बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको सारा ट्रायल बैलेंस का डेटा दिया हुआ है, नीचे आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक 32,000 है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300 है, अलाउ P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाना होगा तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। बिल्कुल, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, डेप्रीशिएशन लगाना है असेट पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है 500 रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट आपको अलग से दे रखा है 500 रुपए। तो अब हमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब आप बनाना स्टार्ट करिए। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 25,000। टू परचेजेस 75,000 है, देख लीजिए कोई परचेज रिटर्न है क्या?
नो सर। टू परचेजेस 75 आ गया। वेजेस ट्रेडिंग का ही पार्ट होती है, तो टू वेजेस, आपको यहां दी हुई है 2000। अच्छा, ये तो आउटर में लिखने थे एक से। ठीक है, आपको वेजेस से रिलेटेड एक पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो प्लस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग 500, तो ये आपके पास आ गई 25। नेक्स्ट, और कोई खर्चा? बाय सेल्स 1,00,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 32,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, अब कितना आ गया? सर 29,500। 29,500, ठीक है। देख लेना, सबका यही आ रहा है ना, 29। ये लीजिए, बहुत सिंपली हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 29,500। अब आइए एक एक आइटम वापस चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन सारे बाद में ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 900 रुपए। अब देखिएगा, आपने जो लोन लिया था वो 12% की इंटरेस्ट पर रेट पर लिया था। तो अगर आपने 15,000 का लोन 12% की रेट पर लिया है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,800 रुपए का। आपको डेट नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि साल भर का लोन था, तो साल भर का इंटरेस्ट बनता है 1,800, लेकिन हमने उसमें से अभी तक पे किया है केवल 900। तो बाकी का हम दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग। ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन का डेटा आ गया। सर एक बार वापस समझाने की चीज। देखो, आपको लोन दे रखा है 12% इंटरेस्ट का 15,000, दिखा? यहां बताता हूं लोन कितना है।
इस पर इंटरेस्ट 1800 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर 15,000 का लोन लिया है 12% की रेट पर तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1800। लेकिन आप देखो जरा, आपको ट्रायल बैलेंस में केवल 900 रुपए दिया हुआ है कि आपने पे 900 ही किया है, तो 18 में से अगर आपने पेड कर दिया 900 तो बाकी का क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। बोलो आई बात समझ में? तो बस मैंने सबसे पहले पेड तो लिख दिया 900 और उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 900, तो टोटल 1800 मेरे पास आ गया। बोलिए क्लियर? और देखते हैं खर्चे। सेल परचेज एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वेजेस आ चुकी है टू इंश्योरेंस हजार। इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको। इंश्योरेंस के लिए क्या बोला हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस 300 है आपका, माइनस ये लीजिए, ये आपके पास 700 रुपए के इंश्योरेंस का अमाउंट आ गया। कमीशन रिसीव्ड इनकम है आपकी, बाय कमीशन कितना मिल रहा है? 4,500। इसमें से आपका रिसीव्ड इन एडवांस कितना दे रखा है? 1,300 रुपए। 3,200 की इनकम आ गई। डेटर, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर, इंटरेस्ट की इनकम दे रखी है 300, क्रेडिट साइड में दे रखा है। इंटरेस्ट से रिलेटेड भी एक पॉइंट था शायद, एच पॉइंट दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट। ये लीजिए इंटरेस्ट आ गया और उसमें प्लस हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। बताइए क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट खर्चे। अब एक तो हमें डेप्रिसिएशन लगाने हैं सारे, तो टू डेप्रिसिएशन बताइए डेप्रिसिएशन की रेट किस किस पर दी हुई है आपको? बिल्डिंग पर। बताइए बिल्डिंग पर रेट कितनी है? 2.5% निकालिए। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको दे रखी है 15,000। 375। 375। ठीक है, बिल्डिंग के बाद आपके पास है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10% है,
कितना है फर्नीचर की वैल्यू? 7,500 तो सर 750। आ जाएगा। मोटर वैन 25। 25,000 है और 10% तो 2500। आइएगा, और क्या पॉइंट दे रखा है? एक आपको ई पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पूरे ट्रायल बैलेंस में नहीं था, डायरेक्टली एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,00,000। सर 10,000। लाख पे 10% आ गया। अब अगर सारे पॉइंट हो गए हैं तो टू नेट प्रॉफिट निकाल लो। सर ड्राइंग्स का क्या है? ड्राइंग्स तो कैपिटल में जाता है ना, पीएनएल में थोड़ी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है शायद, है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपकी इनकम होगी। कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम? 500। और देख लो और कोई पॉइंट। आप प्रॉफिट निकालो। फिर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, सर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्या क्या एडजस्ट होता है? बस। और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल, नेट प्रॉफिट अभी बनाएंगे ना अपन बैलेंस शीट। ओके। चलिए निकाल लीजिए नेट प्रॉफिट कितना आया। सर 5575। यस सर। ये लीजिए 5575 आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेट प्रॉफिट आ गया जो आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बताइए क्लियर है? अब देखिए बैलेंस शीट में आपको सबसे मेन सीखना होता है कैपिटल अकाउंट का जो रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए अब बना। ये बाकी एसेट लाइबिलिटी तो आपको पता ही है क्या क्या होती है। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप कर दो एक बार। नेट से वो पूरा दिखा दो। क्या हो गया, नहीं लिखा क्या पूरा? हो गया। ओके सर। हाँ।
देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कैपिटल कैसे निकाली जाती है। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास जो कैपिटल दे रखी है वो है 1,00,000। इसमें प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है 55, माइनस सर। कर देंगे अगर होता नेट लॉस। ठीक, यहां तक। प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी आपकी? 10,000। तो 10,000 प्लस कर देंगे, माइनस वाला मैं ऐसे ब्रैकेट में दिखा देता हूं। फिर माइनस करूंगा अगर कोई ड्राइंग्स है। प्रॉफिट तो ऐड होगा ना? क्या बोल रहे हो? नेट प्रॉफिट तो ऐड होगा ना? अच्छा सॉरी, मैंने वो नेट, इसको ब्रैकेट में करना था। बताइए ड्राइंग्स दे रखी है कि आपको ट्रायल बैलेंस में ढूंढी है? यस सर, दे रखी है। तो ड्राइंग्स आपको माइनस 18,000 लेस हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस हो जाएगा। कितना दे रखा है? 500। और ऐड हो जाता है अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है। ये लीजिए, ये आपका कैपिटल का रिवाइज्ड बैलेंस आ गया जो बैलेंस शीट में जाएगा। सर हाँ जी, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ऐड होता है ना, क्योंकि वो वो ड्राइंग्स में ऐड होता है। मेरे लिए तो दोनों ही खर्चे हैं ना, तो कैपिटल में से तो लेस ही होगा ना ओके भाई। एक्चुअली में क्या होता है, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ता है, फिर ये दोनों का टोटल कैपिटल में से माइनस होता है। तो मैंने उसको इंडिविजुअली माइनस कर दिया। ओके तो सर बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लोन में जाएगा, कैपिटल में थोड़ी जाएगा। लोन में ऐड होगा ना? आप चाहो तो ऐड करो, अगर और आउटस्टैंडिंग है तो अलग से भी दिखा सकते हो, ठीक है। और ऐड करके भी कैसे भी दिखा दो। लीजिए, ये तो आपका कैपिटल का प्रेजेंटेशन हो गया। अब एक एक आइटम पढ़ते जाओ। बिल्डिंग आपकी असेट साइड में आएगा। और बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, तो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 15,000। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था बिल्डिंग का आपने? 375 रुपए है ना। $14,625 बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। ड्राइंग्स हो चुका है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये कितना है? 7,000। इसका डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 750। सर 750। बताओ। 6750। मोटर वैन, वैन की वैल्यू है 25,000। 250। 22500। तो ये कितना आ गया? 22,500 आ गया। आगे बढ़ते हैं। लोन आ जाएगा इधर। और इसी में प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अलग से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जोड़ के दिखाओ चाहे अलग से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15,900 आपके पास लोन की वैल्यू आ गई। सेल्स आएगा, परचेज नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वेजेस। तो वेजेस के रेस्पेक्ट में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई थी, वो आ जाएगी 500। इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में भी शायद कुछ पॉइंट था, ये सब प्रीपेड था 300। था तो इधर आ जाएगा। कितना? 300। सब 300 हाँ। कमीशन के रेस्पेक्ट में भी कुछ पॉइंट था, कमीशन एडवांस अनअर्न्ड मिला था आपको, तो एडवांस में जो मिला तो वो आपकी एक लाइबिलिटी बन गई। 1300। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300। डेटर्स असेट साइड आएंगे, $28,100। बैंक बैलेंस इधर आएगा 20,000। क्रेडिटर्स आएंगे क्रेडिटर्स 3,000। इधर क्लोजिंग स्टॉक जो मैं एडजस्टमेंट में दे रखा है 32। और चेक कर लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, कमीशन इन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। कंप्लीट हो गए सारे आइटम्स। बैलेंस शीट का टोटल लगा दो। इंटरेस्ट, क्या चीज? अक्रूड इंटरेस्ट। एक्टिव इंटरेस्ट नहीं लिखा क्या अपन ने? नो सर 3300। एक्टिव इंटरेस्ट इधर आ जाएगा 500 का। टोटल लगाइए, बैलेंस शीट का टोटल कितना आया? Sir, 1,24,775. 1,24,775। क्रेडिटर्स तो 10,000 है ना सर 3000 है। क्रेडिटर 10,000 है। सर 3000 है। अरे चेक करो भाई, क्रेडिटर 10,000 ही हैं। Yes, sir. इधर भी देख लो, टोटल यही आ रहा है क्या? इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का। Yes, sir.